नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा हेतु और नेट और सेट परीक्षाओं हेतु हम महत्वपूर्ण सामग्री का यहाँ चयन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम कबीर ग्रंथावली की बात कर रहे हैं। कबीर ग्रंथावली के 20 पद जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा में समाहित हैं और उन्हीं पर हम भावात्मक व्याख्या कर रहे हैं और साथ ही उसके कलात्मक पक्ष की भी बात सतत कर रहे हैं। कबीर के जब हमने काव्य रूपों को देखा तो वहाँ साखी, सबद और रमीनी 3 काव्य रूप महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब कबीर पदों में अपनी बात कहते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित जो बात कहते हैं, तो वहाँ उलटबासी शैली का प्रयोग करते हैं। और ये उलटबासी आखिर क्या है, इसके विषय में भी थोड़ा आज जानते हैं। देखिए, कबीर के पद जहाँ नाथ साधना से संबंधित जो शब्दावली आ गई है, वहाँ क्लिष्ट हो गए हैं और वहाँ पर उनमें एक साधक चित्त की जो आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, उसे समझना कुछ कठिन जान पड़ता है। इसीलिए हम समय समय पर पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करते हैं और जब उन्होंने अपने लोकोत्तर अनुभव को सीधी सरल वाणी में व्यक्त होना नहीं पाया और ऐसा होना संभव नहीं हुआ, तो फिर वहाँ वो प्रतीक और उलटबासियों का सहारा लेते हैं और इसी कारण जो कबीर के पद हैं वो कुछ दुरूह, कुछ कठिन जान पड़ते हैं। तो यदि हम देखें तो साधना मार्ग में उलटबासियों की जो परंपरा रही है वो बहुत पुरानी है और इनका रूप उपनिषदों और वेदों में भी देखा गया है। हमने ये बार बार हम कह रहे हैं कि जो सहज यानी जो सिद्ध हुए हैं उनमें इसका चलन देखा जाता है। वहाँ पर भी उलटबासी जो शैली है, ये पद्धति है, वो देखी जाती है और जो नाथ योगी हैं वहाँ पर भी ये पद्धति देखी जाती है। अगर डिंडीपा की बात करें वहाँ देखी जाती है, गोरखनाथ में देखी जाती है और इस विचित्र कथन पद्धति के कारण ही जहाँ एक और सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। और यदि हम देखें तो कबीर की उलटबासियाँ भी इसी परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी जान पड़ती है। यदि उलटवासी शब्द की उत्पत्ति पर बात करें तो उलटवासी जो परशुराम चतुर्वेदी मानते हैं और डॉक्टर सरनाम सिंह मानते हैं, उसे इस तरह लिखा हुआ मानते हैं। और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार ये शब्द उल्टा और अंश के योग से बना है, ये परशुराम चतुर्वेदी मानते हैं। इसी तरह जो डॉक्टर सरनाम सिंह हैं जिन्होंने कबीर की उलटवासियों पर बहुत अधिक काम किया है शोध परक, वो इस शब्द की व्युत्पत्ति उलटवा धन सी से मानते हैं। तो ये सरनाम सिंह के अनुसार है और इसके अनुसार उल्टी हुई प्रतीत होने वाली उक्ति जो है वो उलटवासी है और उलटवास से भी इसकी व्युत्पत्ति मानी है। उनके अनुसार जो परम पद है या जो अध्यात्म लोक में रहने वाले का निवास वास्तव में उलटवास है और जो इससे संबंधित वाणी है वो उलटवासी कहलाती है, ऐसा मानना है सरनाम सिंह का। तो इस प्रकार जो वाणियों का कबीर ने प्रयोग किया है वो वस्तुतः यदि हम कहें तो बौद्ध के ध्यान मार्ग के वचन हैं, बौद्ध धर्म के। और ये वचन ध्यान के लिए इस प्रकार कहे जाते थे कि जो साधक को एक तरह से उलझन में डाल देते थे और साधक उन पर विचार करने लगता था और उसके समाधान के लिए उद्यत हो जाता था। और जब इस समाधान की प्रक्रिया में साधक पहुंचता था तो उसका चित्त थक कर निश्चल हो जाता था और समाधि की अवस्था को पहुंच जाता था। इसी ध्यान को चीन में च्वांग और जापान में जेन कहते हैं और कबीर की उलटबासियाँ इसी श्रेणी की है। आज हम कबीर के आगे के पदों की बात करेंगे और 6 पद हम कर चुके हैं। आज हम अगला पद लेंगे और जब उस पद को देखते हैं तो कबीर कहते हैं कि नरहरि सहजे ही जिनि जाना। कि नरहरि कौन है? नरहरि का अर्थ यहाँ है कि प्रभु।
प्रभु को नरहरि कहकर संबोधित किया गया है कि नरहरि सहजे ही जिन जाना, कि सहज साधना से ही उस ईश्वर को जाना जा सकता है। तो नरहरि सहजे ही जिन जाना, कि जिसे उस प्रभु को सहज साधना द्वारा ही जाना जा सकता है। गत फल फूल तत तर पल्लव अंकुर बीज नसाना। तो यहाँ पर इसी साधना की, इस सहज साधना की बात की जा रही है कि इस जो सहज साधना है उससे जो सांसारिक विषय वासनाओं का इस साधना से जो जितने भी सांसारिक विषय वासना है, विषय विकार है, उनके बीज और अंकुर समाप्त हो जाते हैं। नसाना समाप्त हो जाते हैं। और जो इस संसार वृक्ष का पल्लव कैसा, ये तरु कैसा है, संसार रूपी वृक्ष का वास्तविक फल क्या होता है कि प्रभु की प्राप्ति। और इस संसार वृक्ष का जो वास्तविक फल प्राप्त हो जाता है अर्थात प्रभु की प्राप्ति हो जाती है जब सहज साधना द्वारा प्रभु को जान लिया जाता है। प्रकट प्रकाश ज्ञान गुरगमी थे, गुरगमी थे, ज्ञान गुरगमी, गुरु के उपदेश से। तो यहाँ कबीर कह रहे हैं कि गुरु ने अपने सदुपदेश से प्रकाश को प्रकट कर दिया, ज्ञान का प्रकाश कर दिया, ब्रह्म अग्नि प्रजारी। और जो प्रभु की भक्ति पर साधक को लगा दिया और एक तरह से ब्रह्म अग्नि भीतर प्रज्वलित कर दी। तो यहाँ पर कबीर कहना चाह रहे हैं कि गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से ज्ञान रूपी प्रकाश जो है वो प्रकट हो जाता है और ब्रह्म रूपी जो ज्ञानाग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है। तो ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। प्रकारांतर से कबीर ये कहना चाह रहे हैं, ससी हरि सूर दूर दुरंतर लागी जोग जुग तारी। तो यहाँ पर जो कबीर यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि ससी हरि सूर दूर दुरंतर लागी जोग जुग तारी। यहाँ पर प्रकारांतर से जो कबीर बात कह रहे हैं उससे कबीर कह रहे हैं कि इस ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हृदय का जो कोना कोना है वो प्रकाशित हो जाता है और योग साधना से साधक जो प्रवृत्त होता है वो कुंडलिनी को जागृत कर लेता है। तो इसको यहाँ पर इस तरह कबीर कह रहे हैं कि ईड़ा और पिंगला, यहाँ पर प्रकारांतर से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का जिक्र है। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि ईड़ा और पिंगला जो एक दूसरे से दूर है, एक बाई ओर है दूसरी दाई ओर है, उसमें प्रभावित यदि प्राण और अपान वायु का योग हो जाता है तो समाधि लग जाती है। तो जो बात जो उदान वायु जो नीचे से ऊपर की ओर चलता है और उसी के साथ सुप्त कुंडलिनी का जागरण होता है, तो उसकी बात यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि उल्टे पवन षट चक्र षट वेधा मेरुदंड सरपुरा। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि जब वो जो वायु होती है, जो उदान वायु होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर जो चलती है तो उसी के साथ जो सुप्त कुंडलिनी है उसका जागृत होता है और वो षट चक्रों को भेदन करती है, जिसमें यदि हम देखें मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा आदि षट चक्रों का वेधन करती हुई मेरुदंड सरपुरा, तो ऊपर वो वहाँ पर उनका वेधन करती हुई सहस्रार तक चली जाती है और सुषुम्ना अनाहत नाद से पूरित हो जाती है। तो जो मेरुदंड है उसका यहाँ सुषुम्ना
की बात की गई है। और सुषुम्ना को ही मेरुदंड, जो मेरुदंड में है, सुषुम्ना जो है, जो अनहद नाद होता है उससे पूरित हो जाती है और आकाश में नाद ध्वनित होता है। गगन गरजी मन सुनी समाना। तो गगन जो है वो तो गरजता रहता है, निरंतर गरजता रहता है, और वहाँ पर जो चित्त है वो शून्य चक्र में समा जाता है। सुनी समाना, शून्य चक्र में, मतलब उसकी समाधि लग जाती है। अनहद नाद निरंतर बजता रहता है और जो मन है वो शून्य चक्र अर्थात सहस्रार में समा जाता है। बाजे अनहद तुरा, और अनहद नाद की जो आनंदमयी तुरही है वो निरंतर बजने लगती है। तो साधक की ध्यान की अवस्था की बात यहाँ पर की जा रही है। सुमति शरीर कबीर विचारी त्रिकुटी संगम स्वामी। तो कबीर यहाँ विचार कर कहते हैं कि इस प्रकार सारा शरीर जो है वो सुबुद्धि से व्याप्त हो गया है, सुमति उसको आ गई है, सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि उसे प्राप्त हो गई है, और आज्ञा चक्र में, त्रिकुटी का अर्थ यहाँ पर है आज्ञा चक्र के बीच उसका जो है ध्यान लग गया है और उसे ब्रह्म चक्र की प्राप्ति हो गई है और साक्षात स्वामी से मिलन हो गया, अर्थात ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई है। पद आनंद काल ते छूटे सुख में सुरति समानी। तो वह काल से छूट गया, अर्थात आवागमन से मुक्त हो गया जीव जब ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई, और जन्म मरण से उसका पीछा छूट गया। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जन्म मरण रूपी काल के पाश से वो जीव मुक्त हो गया और सुख में सुरति समानी, और चित्त की, जो सुरति का अर्थ है जो एक तानता है, ध्यान की जो अवस्था है सुरति, वो उसका चित्त जो है उस आनंद में समा गया। तो कबीर यहाँ पर माया वृक्ष के विषय भोग रूपी जो फल फूल है, मोह रूपी पल्लव है, वासना रूपी जो अंकुर है, और जो अविद्या रूपी जो बीज बताए गए हैं, उनका नष्ट होना बताते हैं, और वो गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से ही होता है, जिससे कि ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है और ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो यहाँ पर विषय भोग रूपी जो फल फूल हैं, और संसार रूपी जो वृक्ष है, मोह रूपी पल्लव है, और वहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि वासना रूपी अंकुर हैं और अविद्या रूपी बीज हैं। तो ये इतने सारे रूपक होने से और इस तरह का प्रस्तुतिकरण करने से यहाँ पर रूपकाति शोक्ति अलंकार माना जाएगा। त्रिकुटी की बात यहाँ पर अंतिम पंक्ति में की गई है। त्रिकुटी दोनों भुवों के मध्य में वह स्थान होता है जहाँ पर तीनों नाड़ियों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्न नाड़ी का मिलन होता है, तो उसे ये कहा जाता है। और इसी तरह यदि हम देखें तो कबीर ने आनंद पद, मुक्त और हंसात्मा जो आत्माएं होती है उनकी बात यहाँ पर की है। और पद आनंद, ये कई जगह पय आनंद भी मिलता है, तो इस तरह भी देखा जाना चाहिए। जो मुक्तावस्था, जो योगियों ने जिसे परम काम में माना है, उसकी बात कबीर कहते हैं। एक ये जो अनहद तूरा जो शब्द आया है, जब कुंडलिनी जब षट चक्रों का भेदन कर ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तो कहा जाता है कि अलख ज्योति के दर्शन होते हैं, और शरीर का जो रोम रोम होता है वो प्रभु के नाम से उसमें का शब्द निकलता है, यही अनहद नाद कहलाता है, जिसे कबीर ने अनहद तूरा कहकर संबोधित किया है। तो साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है, रूपकातिशोक्ति अलंकार है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। इसी तरह जो कबीर का अगला पद है वो कह रहे हैं, मन रे मन ही उल्टी समाना, गुरु प्रसादी अकल भई तो की, नहीं तर था बेगाना। अकली का अर्थ है ज्ञान से लिया है।
नहीं तर था बेगाना। बेगाना का तात्पर्य यहाँ पर आवारा से है। तो मन रे मन ही उल्टी समाना। कबीर कह रहे हैं यहाँ पर कि जब मन प्रत्यंगमुखी होता है और संसार के विषयों से दूर हो जाता है, तभी परम तत्व का ज्ञान होता है। बेगाना का तात्पर्य यहाँ पराया से भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि मन उलट कर मन में ही समा गया, अर्थात मन जो है वो प्रत्यंग मुखी हो गया। यहाँ पर कबीर कहना चाहते हैं कि या ये कह सकते हैं कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी हो गया है, विषय वासनाओं से दूर हो गया है। तो कबीर कहते हैं कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी हो गया है और इसे गुरु कृपा से ज्ञान लाभ हो गया है, अन्यथा वो तो निपट आवारा और चारों ओर भ्रमण करने वाला था। तो कबीर ने यही बात कही है कि नहीं तर था बेगाना, नहीं तो वो अपरिचित था, परम तत्व से अपरिचित था, परम तत्व से विलग था, परम तत्व से अपरिचित था। लेकिन जैसे ही गुरु के प्रसाद से उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान चेतना जागृत हुई, शुद्ध हुई, वो उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया, अन्यथा वो जीव परमात्मा से अपरिचित था। नेड़े थे दूरी, दूर थे नियरा। तो यहाँ पर जो कबीर बात कह रहे हैं कि जब प्रभु को जिन जैना जैसा करी जाना, तो जब प्रभु को खोजना चलता है जीव, तो ऐसे लगता है कि वह दूर अर्थात अन्यत्र कहीं और है, किंतु सर्वत्र खोजने के बाद परिणाम यही निकलता है कि वह दूर नहीं, हृदय में ही स्थित थे। नेड़े थे दूरी, तो जब उसे जाना तो लगा वो बहुत दूर है, लेकिन वो दूर नहीं, हृदय में ही स्थित था, अर्थात बहुत ही समीप स्थित था। तो यहाँ पर वही बात की जा रही कि उदान वायु के द्वारा कुंडलिनी के जागरण पर जो षट चक्रों का भेदन करते हुए चेतना शून्य में मिल गई है, और उसी परम तत्व को खोजने का प्रयास करना चाहिए जिसका आवागमन नहीं है, जिससे जन्म मरण नहीं है, अर्थात जो अमर तत्व है, उसकी बात यहाँ पर कबीर बार बार कह रहे हैं। अगला जो आगे जो बात कह रहे हैं कि ओलो ठीका चढ़िया बलि दे। तो यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि ओलो ठीका चढ़िया बलि दे, जिन पिया तिनि माना। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य ऊपर चढ़ गया, बलिंदे पे चढ़ गया, जो भी ऊपर चढ़ गया, अर्थात जो मन की वृत्तियों को जिसने ऊर्ध्वगामी कर लिया। तो मन की वृत्तियों की बात कर रहे हैं कि मन की वृत्तियों को जिसने ऊर्ध्वोन्मुखी कर लिया और प्रभु से प्रेम कर उसकी प्राप्ति कर ली, तो उसे वो प्राप्त हो गया। उल्टे पवन षट चक्र भेदा, सुन सुरती ते लागी। तो यहाँ पर षट चक्रों का भेदन जिसने कर लिया और सुरती जो ध्यान में लग गया, और जिसने अधोमुखी हो प्राणायाम साध कर षट चक्रों का भेदन कर शून्य में सुरती को लगा दिया, तो मनुष्य क्या हो गया? अमर, न मरे मरे नहीं जीवे। तो वो न तो मरता है और न ही जीता है, अर्थात आवागमन के चक्र से मुक्ति उसकी हो जाती है। ताही खोजी बैरागी। तो हे साधक, तू उसी मार्ग की साधना कर। कबीर कहते हैं इस कथा का वर्णन किससे किया जाए, तो अनभय कथा कवन सो कहिए, कि ये जो कथा जो कही नहीं जा सकती, अपूर्व जो कथा है, ये मैं किससे इसका वर्णन करूं? है कोई चतुर विवेकी? क्या कोई चतुर और विवेकमान मनुष्य है? प्रश्न कर रहे हैं, जो इसे सुन सकता है, जो समझ सकता है। कहे कबीर, गुर दिया पलीता सो झल बिरले देखी। तो कबीर यहाँ पर कह रहे हैं, पलीता का तात्पर्य वह बत्ती है जिससे आग लगाई जाती है, और यहाँ झल का अर्थ है आग, ज्वाला या चमक। कहे कबीर गुरु दिया पलीता। तो कबीर कहते हैं कि गुरु जो ज्ञान का पलीता शिष्य को लगाता है, अर्थात जो दीक्षा देता है, उसकी ज्योति का अनुभव बिरले लोगों का को ही
होता है। तो ये बात कबीर यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार जो ओलती का पानी जब बल्ली द्वारा ऊपर चढ़ता है तो वह बल्ली ही उस जल का अनुभव करती है, और उसी प्रकार जब मन प्रत्यंगमुखी होकर आत्मा की ओर अधिरोहण करता है तब वही मन जो है परम तत्व के रस को जान पाता है। उस परम तत्व का वर्णन मैं किससे करूं, वो ऐसी अपूर्व कथा है, क्योंकि कोई बिरला विवेकी ही उसे समझ सकता है। तो यहाँ ये बात कबीर कह रहे हैं और गूढ़ बात कबीर कह रहे हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो ओलो ठीका चढ़िया बलिडे, इसी का एक पाठ यूं भी मिलता है कि ओलो तो का चढ़ा बरेडे जिनि पिया तिनि जाना। तो ये जो पद मिलता है वो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। और है कोई चतुर्विवेकी, कोई चतुर्विवेकी है तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार स्पष्ट परिलक्षित है, वक्रोक्ति अलंकार देखा जा सकता है। इसी तरह सो झल बिरले देखी, ये विशेष उक्ति है, तो विशेषोक्ति अलंकार है यहाँ पर। और अनुप्रास अलंकार समूचे पद में आया है। तो कबीर यह बात यहाँ पर कहते हैं कि जब मन प्रत्यंगमुखी होता है तभी परम तत्व का ज्ञान हो सकता है। तो ये बात यहाँ पर कबीर ने स्पष्ट कही है कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी हो गया है और उसे गुरु कृपा से ज्ञान लाभ हो गया है, अन्यथा ये तो निपट आवारा था, अर्थात चारों ओर भ्रमित रहने वाला था, भ्रमण करने वाला था। तो ये कबीर के कुछ पदों को हमने देखा है। आगे यही अध्ययन जारी रहेगा। नमस्कार।